आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आज हमारे इस बीच मौजूद हैं। बात कर रहे हैं, इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं मध्य प्रदेश से कांग्रेस के महामंत्री शिवनारायण दुबे बल्लू वकील। आपकी जन अदालत न्यूज़ में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया पाल। आपने कहा कि जो महामंत्री हमें की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके लिए मैं कमलनाथ जी को, अपने पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक भाई डॉक्टर गोविंद सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी दी है, मैं डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में जो उपचुनाव होने वाले हैं आपके 27 जगह, जहां जहां मुझे डॉक्टर साहब और पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी, मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में हम सही ढंग से पार्टी को संगठन दृष्टि से भी बढ़ाएंगे और उपचुनाव में भी हमारी कांग्रेस हर जगह सफल होगी, ये मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। और मैं तो इस समय हमारे साथ प्रदेश महामंत्री शिवनारायण दुबे बल्लू वकील साहब जुड़े हैं। एक आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी नदी बचाओ एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, तो इस आंदोलन की क्या रूपरेखा है और इस आंदोलन का आखिर मिशन क्या है, क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों ने कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा, रेत उत्खनन के मामले में कुछ भी कहा, लेकिन जो हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह ने चंबल के बाद के एक जो जिज्ञासा उनमें थी, जो एक उनने बहुत अच्छा सोच, जो आज मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति के नेता के में, समाज सेवा कार्यकर्ता के में, राजनीतिक कार्यकर्ता के में ये बात नहीं आई। क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा नदियों में तो उसमें जो प्राणी रहते हैं, उसमें जो घड़ियाल रहते हैं, यानी इतनी बेकार स्थिति हो जाएगी 10-20 साल बाद कि लोग पानी पीने के लिए तरसेंगे। क्योंकि नदियों में जब पानी नहीं रहेगा तो वाटर लेवल आज भी 10-10, 20-20 किलोमीटर तक, 30-30, 40 से नीचे फुट नीचे चला गया है। जो हमारे ट्यूबवेल 170 फुट में पानी देते थे, वे अब 2-2.5 फुट में पानी दे पा रहे हैं। और इसलिए पूरा क्षेत्र नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को ये उनकी कार्य जो डॉक्टर साहब ने सोचा है वो भविष्य में मध्य प्रदेश भिंड जिले के लिए ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से आने वाले भविष्य जो नाती पंथियों के लिए बिना पानी के हो जाएगा कि नदियों में पानी नहीं रहेगा। तो इतना बढ़िया जो सोच गोविंद सिंह ने सोचा है, मैं तो कहता हूँ ये गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सोचकर इसके सब व्यक्तियों को सहयोग करना चाहिए और शिवराज सिंह को तो सबक लेना चाहिए। और इस नदी बचाओ यात्रा में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री को खुद सम्मिलित होना चाहिए और निर्देशित करना चाहिए कलेक्टरों को और एसपीओ को कि आप जिम्मेदार ठहरा जाएंगे अगर किसी प्रकार का उत्खनन गैर कानूनी हुआ। तो मेरा कहना केवल इतना मतलब है कहने का कि शिवराज सिंह की कथनी करनी में अंतर है और डॉक्टर गोविंद सिंह की कथनी करनी में अंतर नहीं है। उनका कहना है कि देश जब ही बचेगा जब नदियां बचेंगी और नदियां और पानी बचेगा तब हमारे नौजवानों का और आने वाली पीढ़ी का भविष्य स्थिर होगा, नहीं भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ये कब से प्रारंभ हो रहा है और किन किन क्या समय रहेगा? ये डॉक्टर साहब ने 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन है और शिक्षक दिवस है और उन्होंने उस दिन से उसका प्रारंभ किया है। और ये उनकी यात्रा है 3 दिन, ये आपकी सिंध नदी की, 3 दिन चंबल नदी की और 2 दिन आपकी रतनगढ़ से दतिया ज़िले में, रतनगढ़ से आपकी सेवड़ा आपके वहाँ तक है। और इसमें 6 दिन जो यात्रा है, जो 7 दिन या 8 दिन है, उसमें प्रतिदिन एक नया सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और जो इस संबंध में इंटरेस्टेड है, जिन्हें देश के लिए नदियों के बचाव के लिए जिनका सोच है वो इसमें सम्मिलित होंगे। सब वाटरमैन के नाम से हमारे जो राजेंद्र सिंह जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिन्हें पानी रोको पर काम करते हैं, उनकी स्वीकृति उनको मिल चुकी है। या तो वो उद्घाटन में आएंगे या समापन में आएंगे, जिस दिन आएंगे वो आएंगे। दूसरे तो मोहन प्रकाश जो पूरे हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पूर्व में महासचिव रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे मोहन प्रकाश जी, बहुत अच्छे थिंकर, बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, लोहियावादी हैं, समाजवादी हैं और वो भी एक दिन वो देंगे। एक हमारे महासचिव राज्यसभा के वर्तमान में जो सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हमेशा पूरा जीवन समाज के लिए, गरीबों के लिए और उसके लिए समर्पित किया है, जिन्होंने नर्मदा का 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। ऐसे हमारे दिग्विजय सिंह जी भी उस एक दिन उसमें सम्मिलित होंगे। एक हमारे कंप्यूटर बाबा जो हैं, जिन्होंने जब वो यहाँ भिंड आए थे तो माफिया जितने रेत खनान थे सब भग गए थे
कोई ऑकलैंड छोड़ गए थे, कोई अपनी मसीना छोड़ गए थे, वो भी उन्होंने उनकी भी स्वीकृति मिल गई, एक दिन वो भी आएंगे। एक हमारे एस.एन. सुब्बा राव जो सर्वोदय विचारधारा के हैं, महात्मा गांधी का आश्रम के नाम में वहाँ जौरा में चलाते हैं, उसकी आज जो व्यवस्था देख रहे हैं राजगोपालचार्य जी, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, वो भी एक दिन भाग लेंगे। एक दिन हमारे जो हैं पूरे देश में जिन्होंने नाम किया है, हर तरह से उन्होंने प्रयास किया है, ऐसे जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होंगे, डॉक्टर गोविंद सिंह की विचारधारा जो उनने एक देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, नौजवानों के प्रति, आने वाले बच्चों के भविष्य के प्रति जो अच्छी सोची है, नदी रोको नदी बचाओ के जो सोचो, उसमें जो लोग सम्मिलित होंगे। और अंतिम आपके दतिया में ऐसा मुझे जहाँ तक जानकारी है कि राहुल भैया जो पूर्व विरोधी दल के विपक्ष के नेता रहे, ऐसे अपने वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से ये लोग इसमें सम्मिलित होंगे। ये यात्रा 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 6 दिन की भिंड जिले की है, 1 या 2 दिन की दतिया जिले की है। दुबे जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो बड़ा अभियान छेड़ने जा रहे हैं, देखा जा रहा है तो पूरे देश भर से वरिष्ठ नेता, इसमें जो वरिष्ठतम नेता वो शामिल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है भिंड जिले में अवैध रेत उत्खनन जो अभी तेजी से हो रहा था, उस पर रोक लगा पाएंगे? क्या रोक लगेगी? नहीं राजा भैया अजबाल जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न इस बात का नहीं, महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कोई गारंटी तो नहीं थी कि देश आज़ाद हो जाएगा। भगत सिंह ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कोई गारंटी नहीं थी कि देश आज़ाद हो जाएगा। सुभाष चंद्र ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कोई गारंटी तो नहीं देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन फिर देश आज़ाद हुआ। डॉक्टर गोविंद सिंह जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो इन बेईमान लोगों के कारण, ये भाजपा की सरकार के कारण, नरेंद्र मोदी के कारण, ये हो सकता है कि उत्खनन जिसमें सम्मिलित खुद मुख्यमंत्री हों, जिसमें सम्मिलित केंद्र तक पैसा जाता हो भाजपा की सरकार का, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि रेत खनन उन्नयन बंद होगा। लेकिन ये गारंटी है कि इतना जागरण हो जाएगा इससे कि उन्हें बंद करना पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को आदेशित करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को तो बंद करना ही पड़ेगी। अब उसमें टाइम लग सकता है, जब जितने दिन में जागृति आ जाए, जितने दिन में लोगों की, नौजवानों की समझ में, नौजवान देश बदल सकते हैं, समय बदल सकते हैं, समय की चाल बदल सकता है नौजवान। जिस दिन डॉक्टर गोविंद सिंह की सोच की बात, जो उनका उद्देश्य है नदी बचाओ, जिस दिन नौजवान की समझ में आ जाएगा, जन जागरण पूर्ण रूप से हो जाएगा, मैं गारंटी कहता हूँ कि चंबल नदी में और सिंध नदी में, पहुज नदी में उत्खनन बंद हो जाएगा। तो इसमें विपक्ष ने भी आरोप लगाया है, भाजपा नेता रमेश दुबे का एक बयान आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि 100 बिल्ली खाए आज को जाए, तो ये बड़ी वो मैं इन संबंध में ये देखो, पहले तो रमेश दुबे की कोई हैसियत नहीं, डॉक्टर गोविंद सिंह कोई बराबरी नहीं। कोई दीपक अगर सूरज को कलंकित करना चाहे या उससे कहे कि हम सूरज से ज़्यादा हमें प्रकाश है, तो वो तो बेवकूफ़ी है। लेकिन अब चूँकि वे जिम्मेदार व्यक्ति ही रहे हैं, कभी कांग्रेस के भी विचारधारा के रहे हैं, हमेशा कहते रहे कांग्रेस ने क्या किया, देश को आज़ाद किया, हर जगह कहते रहे कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, और इतने पॉपुलर थे रमेश दुबे के खुद की जमानत भी नहीं बचा पाए। कल तक रेत के लिए चिल्लाता रहा, कहता रहा कि उत्खनन हो रहा है, फलाना हो रहा है। आज क्या कारण हो गया है कि वो रेत खनन जो नदी बचाओ की बात कर रहा है, हमारे नेताजी, हमारे गोविंद सिंह ने नदी बचाओ की, रेत उत्खनन को रोकने की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, बड़ी शर्म है, उन्हें गलेबान में मुँह ढांकना चाहिए। और डॉक्टर गोविंद सिंह से उनका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए उनके संबंध में कहना नहीं चाहते। हम तो ये कहते भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, समझे कि मेगा शो हुआ है भाजपा का, सदस्यता अभियान चला, उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया गया जो पूर्व से भाजपा के थे, भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे। हमारे कांग्रेस के लोगों ने, अभी जो हमारा सज्जन वर्मा जी आए, हमारे आपके प्रजापति आए, वो कह रहे कि भाजपा ने कह रहे कि 75 है हमने सदस्य बनाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं आई विटनेस था परसों ग्वालियर में, 90,000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं का एरोड्रम से लेकर और वहाँ तक, वहाँ जहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन था, 90,000 लोगों ने उनका स्वागत किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी इनका ना कोई बयान है, ना इनकी कोई रसीद है, ना इनके कोई कट्टे हैं, केवल ऑनलाइन जाने क्या क्या करते रहते हैं, जिस केवल भ्रमित करते हैं, और भ्रमित से उनने पैसे के बल पर ये सरकार बना ली, और ये भ्रमित से सरकार नहीं बनेगी, अब बटन दब के बनेगी, और बटन दबेगा कांग्रेस के लिए। उपचुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी और हमारे कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला सवाल आपसे आता है,
डॉक्टर गोविंद सिंह जी ग्वालियर चंबल संभाग में एक दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं गोहद विधानसभा में भी उनका अस्तित्व रहता है। 2 बार वो वहाँ से प्रत्याशी जिताने में उनकी अहम भूमिका रही है और भांडर में भी उनकी अहम भूमिका रहती है। देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा उनका चर्चा रहता है। क्या वजह मानते हैं यहाँ कि कमलनाथ जी ने उनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया, क्या मानते हैं आप? नहीं, हम ये मानते हैं कि कमलनाथ जी ने उन्हें विपक्षी दल का नेता नहीं माना, ये विरोधियों का कहना है। ये विरोधियों का कहना है। विरोधी कांग्रेस में हमेशा फूट डालने की बात करते रहे। वो कहीं कहेंगे कि राहुल गांधी को क्यों ऐसा कर दिया, सोनिया गांधी क्यों नहीं किया, गांधी परिवार क्यों रहेगा अध्यक्ष। इन्हें क्या लेने देना विरोधियों इन बातों से। मैं गारंटी से कहता हूँ कमलनाथ जी कल चाहते थे विरोधी दल के नेता गोविंद सिंह बने। जब बनेंगे विरोधी दल के नेता का जब चुनाव होगा तब गोविंद सिंह ही विरोधी दल के नेता बनेंगे। नोट कर लेना, मैं बल्लू वकील आज कह रहा हूँ। आज क्यों नहीं बनाया, केवल इसलिए बनाया कि 27 जो उपचुनाव है उसमें अगर किसी को बना देते आज तो हो सकता कोई और भी बनने था। दावेदार है, हर चीज़ के लिए परीक्षा देता, हर आदमी खुश था उसमें आए नंबरों में। तो चूंक कमलनाथ जी अध्यक्ष भी, कमलनाथ जी सीनियर भी है, विधायक में सीनियर नहीं है लेकिन वो सीनियर हैं विधानसभा में। डॉक्टर गोविंद सिंह से ज़्यादा सीनियर है, इसलिए वो पद उन्होंने किसी अन्य को नहीं दिया, किसी को नहीं बनाया। लेकिन विश्वास रखिए, नोट कर लीजिए, डॉक्टर गोविंद सिंह ही विरोधी दल के नेता बनेंगे आने वाले समय में जब ये उपचुनाव हो जाएंगे। तो आज क्या है कि विपक्ष संगठन में कहीं लोग आलोचना न करने लगे, क्योंकि हर बात हर व्यक्ति, हमारे कांग्रेस में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और भाजपा में एक तंत्रवाद है, तानाशाही है। आपका वहाँ भागवत जी कहते हैं कि राजनीति से कोई संबंध नहीं, लेकिन अगर भारत माता की सौगंध खा के कहें, भगवान राम की सौगंध खा के कहें कि भाजपा की सरकार आरएसएस चलाती है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं चलाता है। शिवराज सिंह की हिम्मत नहीं, अगर भागवत कहते कल नहीं रहेंगे तो कल ही नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ आपने देखा जो हमारी जो कार्य समिति की बैठक हुई, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं नहीं रहना चाहती, लेकिन जो जिन्होंने पत्र लिखे हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं और परिवार न टूटे, इसलिए हम कोई भी कुर्बानी के लिए ना गांधी परिवार पीछे रहा है ना रहेगा। गांधी परिवार ने कभी नहीं चाहा कि हम प्रधानमंत्री बने, गांधी परिवार ने कभी नहीं चाहा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इसका विशेष उदाहरण है कि जिसके नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हों, जिसकी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे हों, जिस परिवार की राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हों, वो एक ही विश्व में अगर कोई महिला है तो सोनिया गांधी है, जो प्रधानमंत्री की पद लेने के शपथ लेने के राष्ट्रपति बुलाता है और बाहर निकल के वो कहती है मैं नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह बनेंगे। ये जो आरोप लगा रहे हैं हमारे राहुल गांधी पर, ये बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं, इन्हें कोई राजनीति का ज्ञान नहीं, ये केवल आरएसएस के संकेत पर लगाते हैं। राहुल गांधी चाहते तो 2004 में चाहते प्रधानमंत्री बन जाते, चाहते 2009 में प्रधानमंत्री बन जाते, और प्रधानमंत्री का नहीं बनना था तो मंत्री बन जाते, वो प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन हमारे राहुल गांधी नहीं बने और आज भी कांग्रेस की अध्यक्षता उनके पीछे पीछे पड़ रही है। वो कह रहे नहीं, किसी को भी बनाओ, मुझे नहीं बनना है। अब ये अलग अलग बातें हैं, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता, ये अलग बात है राजा भैया पाल जी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राहुल गांधी से आने वाला समय आज या कल, नोट कर लेना मेरी बात, आज मैं आज 28 अगस्त को कह रहा हूँ 2020 में, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। राहुल गांधी अब ये नहीं कह सकते कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे, कोई 1 साल बाद चुनाव हो जाए, उपचुनाव, कोई गारंटी नहीं। क्यों कि खाट की हंडी एक बार चढ़ती है, नरेंद्र मोदी ने 2 बार चढ़ा दी। और इस प्रकार से इनसे अगर पूछो देश ने विकास किया, बोले हाँ 3 तलाक किया, बोले आप बताओ, ये कहते राम मंदिर हमने बनाया। अगर इनने बनाना तो अटल जी ने क्यों नहीं बनाया, इनने बनाना तो नरेंद्र मोदी ने पहले क्यों नहीं बनाया, पहले काल में। नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, ना ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, ना भाजपा ने बनाया, ना मोहम्मद भागवत ने बनाया। ये हमारी जनभावनाएं थी। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है। और कांग्रेस के राम हमेशा थे, हमेशा हैं। राम के ठेकेदार भाजपा नहीं है, भाजपा के नरेंद्र मोदी के ही राम नहीं है। हमारे पिताजी के राम, हमारी माँ के राम, हमारे बब्बा राम, हमारे बहू के राम, हमारे लड़कों के नाम, हमारे नाती के राम। राम इनके यहाँ कोई ठेकेदारी नहीं है। जय हिंदू है ऐसा नहीं, हम हिंदू नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट देंगे वो हिंदू माना जाएगा, जैसे जो हिंदू नहीं कहेंगे, जो इनके साथ रहेगा वो ईमानदार रहेगा। कांग्रेस में रहेगा वो बेईमान होगा, अन्य दलों में होगा। कल सिंधिया जी बेईमान थे, कल गद्दार थे, कल महारानी लक्ष्मीबाई को धोखा देने वाले थे,
आज इनके सब भक्त हो गए, राष्ट्रभक्त हो गए सिंधिया जी। आज कल तक देशद्रोही थे, पवैया जी कहते थे। शर्म आती है हमें तो इनकी बुद्धियों पर, भगवान जाने कल क्या बोलते और आज क्या बोलते हैं। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शिवनारायण दुबे बल्लू बकील जुड़े हुए थे, जिन्होंने नदी बचाओ पर बात की। और लाहौर में जिस प्रकार से लाहौर विधानसभा में विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी की अगुवाई में 5 सितंबर को नदी बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। आपकी जनता न्यूज़ पर फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।